जय माता दी दोस्तों। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को आषाढ़ अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नानदान और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य करने से पितृ दोष शांत होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि आषाढ़ मास की अमावस्या को हल हरिणी अमावस्या और आषाढ़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हल और खेतों में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इस दिन किसान विधि विधान से हल पूजन करके ईश्वर से हरी भरी फसल बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या काफी विशेष रहती है क्योंकि इसी महीने में चातुर्मास भी लग जाता है और चातुर्मास में तर्पण का विशेष प्रावधान होता है। कहा जाता है कि चातुर्मास में पृथ्वी लोक की देखभाल भगवान शिव जी करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य भी किया जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में धन वैभव की वृद्धि होती रहती है और हो सके तो अमावस्या के दिन फलाहारी व्रत रखना चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को दान भी देना चाहिए। दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में आषाढ़ अमावस्या कब पड़ेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पितर पूजा का समय कब से कब तक रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 13 जुलाई 2026 की शाम 6:49 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 14 जुलाई 2026 की दोपहर 3:12 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार इस साल आषाढ़ अमावस्या के निमित्त व्रत और पूजन 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को होगा। अमावस्या का व्रत, स्नान दान, तर्पण, पिंडदान और पूर्वजों के लिए किए जाने वाले दान को 14 जुलाई को करना उचित रहेगा। और बात करें स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि आषाढ़ अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर सुबह 4:52 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पितर पूजा का समय सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 3:54 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठे और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें और हो सके तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद तिलांजलि भी दे सकते हैं। दोस्तों, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्घ्य दें या फिर किसी योग्य पंडित की देख रेख में आप पूर्वजों का तर्पण भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप विष्णु जी को पीले फूल माला अर्पित करें, चंदन से तिलक लगाए, धूप दीप जलाए और विष्णु चालीसा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा भी दे। चलिए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा और गीता का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ का पूजन करें और तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें। साथ ही तर्पण भी करें और शाम को पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें
और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।